आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल. Okay. Hi guys, this is Bulkhead. Welcome to my show called Talk Liya, as well as my another show, podcast, basically called Topic Less Topic. My topic is ये show जो है basically ये मेरे रेडियो के लिए भी है, as well as ये मेरे अपने podcast के लिए भी है. So guys, मैं अपने आज बहुत ही फेवरेट पर्सन जिनका मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. मैं यही कहना चाहूँगा कि he is one of the most amazing poet we have in our country, because जब मैं इनके YouTube पे जब भी मैं इनका खोलता हूँ वहाँ से बिना क्लिक किए एक आधी जो कहते हैं ना वीडियो को देखे मैं बिल्कुल नहीं निकलता वहाँ. मतलब मेरा मन कर ही जाता है कि वहां से एक आधी वीडियो मैं देख ही बिना देखे मैं निकलता नहीं. तो इन्होंने इतना ब्यूटीफुल पेज बनाया है अपना यूट्यूब का चैनल है इनका. एंड अभी रिसेंटली इनका जो पेज है वो यूट्यूब ने मोनेटाइज भी कर दिया है. यस, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ आल्सो. मैं इनकी तारीफ करने जा रहा हूँ. मैं इनको जरा इंट्रोड्यूस तो कर दूँ. ओके, आज मेरे साथ है पोएट, एक बहुत अमेजिंग पोएट जिनका नाम है मोहित चौहान. मोहित चौहान एक बाय प्रोफेशन पोएट्री लिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग पोएट्री वगैरह लिखते हैं. चलिए आज इनसे मिलते हैं. हाय मोहित, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुलकित, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार आपकी. सबसे पहले तो मजा तो बाद में, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट that you got monetized by YouTube. I think बहुत मुश्किल होता है वो काम, है ना? हाँ यार, काफी टफ था मेरे लिए. since you know that मतलब थोड़ा मेरे साथ फिजिकल इश्यूज हैं, तो उस वजह से मतलब थोड़ा मुश्किल रहा. बट वही है कि करना था, सोच रखा था तो कर लिया. So guys, as he mentioned, he's physically he mentioned in like अब थोड़ी देर पहले that he is suffering from some physical issue. Yeah. Mohit is also PWD, means he is also personal disability. वो भी wheelchair user है. काफी difficult होता है आज wheelchair पे सारा काम को करना. And because I am a wheelchair user, so I know what he is facing. So बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले 1 घंटा इनके साथ. तो मोहित, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप रेडी हैं? बिल्कुल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो बहुत ही इजी है, तो मैं हर किसी से पूछता हूँ. Who is मोहित चौहान? यार सही बताऊं, तुम कह रहे हो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, बट मेरे लिए क्वेश्चन हमेशा सबसे टफ होता है. एक्चुअली सुनने वाले के लिए बहुत इजी होता है, सिर्फ आंसर जिन्होंने देना है उनके लिए टफ होता है. हाँ, इसीलिए तो बट स्टिल पूछा है तो मैं बताना कोशिश करता हूँ बताने की. मोहित चौहान एक ऐसा इंसान है जो पिछले 34 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है. अभी तक इस बीमारी का कोई एक जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जिंदगी के हर कदम पर, हर पड़ाव पर इस बीमारी को हमेशा हराया है और आज भी हरा रहा है. उसका शरीर भले ही दूसरों पे डिपेंड है, लेकिन उसका दिमाग दूसरों पे डिपेंड नहीं है. और आजकल की दुनिया से अलग जो बोलते कुछ हैं और उनके दिल में कुछ और होता है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पर है. अब चाहे वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा, ये उन्हें देखना. और मोहित चौहान एक ऐसा इंसान है कि उसके पास अगर कोई कुछ मांगने के लिए आता है या कुछ भी हेल्प उससे मांगता है, तो चाहे वो उसके लिए कितना ही टफ क्यों ना हो, वो ना नहीं कर पाता. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर पाता, बट उसके लिए ना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी को भी, अगर उसके पास कोई हेल्प लेकर आया है. ओके, दैट्स अमेजिंग. एंड आपने अपने आप को बहुत ही अमेजिंगली डिफाइन किया है. मोहित, मैं आपसे जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैं पूछना चाहूँगा. उससे पहले
मुझे आप ये बताइए कि आपकी बीमारी का लाइक क्या बीमारी है आपकी? मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ये भी कई डिफरेंट टाइप्स की होती है। जो मुझे है वो सबसे सीवियर है, विच इज कॉल्ड डशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके। और इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं वो डे बाय डे वीक होती चली जाती हैं। तो आपको मतलब आगे चलकर डिफिकल्टी होने लग जाती है। आपके जो लिम्स हैं, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है ना। आप एक प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाते, जिस वजह से आपको स्coliosis की भी दिक्कत हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर जो सबसे एक डेंजरस चीज है वो ये है कि इसमें जैसे मसल्स वीक होते हैं तो उनका इम्पैक्ट आपके लंग्स के ऊपर पड़ता है। अगर ओके। किसी को, अगर जैसे एक नॉर्मल इंसान है उसे खांसी हुई तो आदमी कह देता है आम बात है, लेकिन मेरे लिए, मेरी अगर मुझे खांसी हो गई तो मेरे लिए एक तरीके से जानलेवा बन सकती है। क्योंकि लंग्स वीक होने की वजह से जो एक कफ बनता है वो मैं उतने एफर्ट्स के साथ या उतनी पावर के साथ उसे बाहर नहीं निकाल पाता। और आगे जैसे जैसे लंग्स वीक होते जाते हैं तो सोने में भी दिक्कत होती है। आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है ना। और धीरे धीरे आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ने लग जाती है। बट मुझे लगता है मैं थोड़ा यूनिक केस हूँ। भगवान ने बीमारी दी है तो, और उससे लड़ने का जज्बा भी दिया है, थैंक गॉड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हैट्स और ऑफ टू यू। बिकॉज बहुत मुश्किल होता है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया अपने आप को और अपनी डिफिकल्टी जी बताई। जी इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है क्योंकि आप एक तो वैसे ही वीडियो अकाउंट है, प्लस आपके साथ ये और चीजें अगर हो जाए तो जी। चलिए, आपके जज्बे को सलाम है, आपकी थैंक यू हिम्मत को सो सलाम है। मच। थैंक यू आप सो इतना मच। इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, वेल हम हमको एंटरटेन ही कर रहे हैं अपनी पोइट्री से बेसिकली। जी ओके, जी। मैं पूछना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यार आपने पोएट्री ही क्यों चूज करी? व्हाई पोएट्री? लाइक कुछ और भी चूज कर सकते मैंने पोएट्री चूज नहीं करी पुलकित। आई वुड से पोएट्री ने मुझे चूज किया है। थे। ओके। आई वुड लाइक टू टेल यू कि when I completed my MBA, I started a small business of stock trading, ओके। stock market trading. ओके। But unfortunately, when there is a footfall in 2008, the footfall of market in 2008, I had a huge loss. और उसकी वजह से बीच में मुझे अपना वो काम बंद करना पड़ा। Then I started again. I studied the course of stock market and then I started again. But then unfortunately मेरे मतलब बॉडी ने मेरा साथ नहीं दिया, बिकॉज उसके लिए आपको डेली का 7-8 घंटा लैपटॉप के सामने बिताना होता है। तो बट और मेरा एक कहते हैं कि बॉडी धीरे धीरे मतलब पिछले कुछ सालों में मेरी जो डिजीज है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, तो मुझे वो चीज बंद करनी पड़ी। और एज आई सेड कि पोइट्री ने को मैंने नहीं चुना, पोइट्री ने मुझे चुना है। क्योंकि मेरा पूरा लिटरेचर से कोई दूर दूर तक का लिंक नहीं था। ओके। मतलब मुझे कभी पढ़ने का भी शौक नहीं रहा। बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इन 2016 a girl came in my life. ओके। ये कह लो, हाँ, a girl came in my life। तो ये कह लो कि आज जो कुछ भी है कहीं ना कहीं ये सारा जो मतलब एक क्रेडिट है जो मुझे पहचान मिली है पोएट मोहित चौहान की, ये उसकी वजह से मिली। तो मतलब मैंने उसी की वजह से लिखना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इंग्लिश कोर्स लिखा करता था और उसे इंस्टाग्राम पे कई पेजेस हैं उन्हें भेजा करता था। और जो मैं पोइट्री लिखता था वो स्पेशली मैं उसी के लिए लिखता था और उसी को सुनाता था। फिर 1-2 बार मैंने 1-2 अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने कजन्स वगैरह को सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आपको ये शेयर करना चाहिए, आप बहुत अच्छा लिखते हो। तो उसके बाद मैंने 1-2 जगह शेयर करी। और फिर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, आपको पता होगा, विटी फीड करके, विटी फीड करके एक प्लेटफॉर्म है। तो उनको मैंने अपनी पोइट्री भेजी थी और उन्होंने मेरी उस पोइट्री को सेलेक्ट किया और मुझे मतलब एक तरीके से फर्स्ट चांस दिया। तो और उसके बाद से मेरी ये पोइटिक जर्नी अभी तक जारी है और भगवान की दुआ से मैं
मतलब आगे भी जारी ही रहेगी. So I didn't choose poetry. Poetry chose me. वाओ 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 वाओ, अमेजिंग. क्योंकि विटी फीड, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में. एंड वाओ, मतलब मुश्किल होता ब्रो, मतलब इतना. एंड गर्लफ्रेंड के बाद पोएट्री शुरू करी जस्ट बिकॉज दैट वाज अ फेज व्हेन यू रियलाइज कि हाँ, मतलब यू कैन फॉल इन लव विद समवन. एंड उसके साथ मतलब अभी भी है. एंड लाइक if she's there, or that was over. है भी और नहीं भी यार, मतलब as you know कि I have this kind of disease, so Okay. मतलब we can't be together, but she is always there. She is always there with me. हमेशा वो मेरे साथ ही रहती है. मेरी पोइट्री बुक का, मेरे जो मैं पोइट्री लिखता हूँ उनमें वो Okay. मेरे साथ है ना. जो भी मेरे एक थॉट्स होते हैं उनमें वो मेरे साथ है. Okay. अब फिजिकल पे मतलब वो साथ नहीं है, बट वैसे हमेशा वो मेरे साथ है. Cool. That's amazing. I wish शायद वो आपके साथ हो जाए कुछ टाइम बाद. थैंक यू सो मच बड़ी. अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले ट्रीट तुम्हें मिलेगी. अरे वाह. थैंक यू सो मच. एंड आई विश आपकी ये विश भी पूरी हो जाए कि आपके Thank you साथ so एक much. आपका पार्टनर आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू Okay. सो मच. ओके. जैसे आपका आपका एक आपका YouTube का चैनल है, वो बहुत काफी मैंने उसमें पोएट्री देखी है काफी. मैंने उसमें आपका सब कुछ मतलब बहुत अमेजिंग लगता है मुझे. वो आप खुद करते हैं या आप किसी की हेल्प लेते हैं? देखिए जो भी अपना कंटेंट है वो सारा मेरा अपना होता है. Okay. और पहले मैं अपनी पोएम्स खुद ही डिसाइड करता था, बट पिछले कुछ टाइम से जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा रेसिटेशन में प्रॉब्लम होने लगा है. तो अभी जो मेरी पोएम्स वगैरह हैं उसके लिए मेरे पास कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो वो मेरी पोएम रिसाइट करते हैं. और जो उसका एडिटिंग होता है, जो एक यूट्यूब पे मतलब जो भी उसे अपलोड करना होता है वो सारा मैं खुद करता हूँ. उसे शेयर करना, उसे अपलोड करना, उसका सारा कीवर्ड रिसर्च, क्या टैग लगा के आपकी वीडियो मिलेगी, मतलब कैसे आपकी वीडियो रैंक करेगी, वो सारा मैं खुद करता हूँ. अमेजिंग. इवन मैं भी चाहूंगा कि मैं आपकी एक आधी पोएम को रिसाइट करूं. डेफिनेटली. इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट टुडे कि आज मैं आपसे बोलूंगा कि एक पोएट्री आप भी मेरी पढ़ो और उसे मतलब मुझे भेजो. पक्का मैं पढ़ूंगा. एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपके लिए एक पोएट्री पढूं. बिकॉज व्हाई नॉट. मैं भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही हूँ, क्योंकि मैं आर्टिंग करता हूँ, मैं पॉडकास्टर हूँ. तो व्हाई नॉट, मेरे को मजा आता है. ओके. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the reaction by people when they watch you on YouTube and how you felt? लोगों का रिएक्शन कैसा होता है ये तो आप बता पाओगे. आप जब मुझे YouTube पे देखते हो तो आपको कैसा लगता है? आप ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हो, बिकॉज आप रोज कमेंट पढ़ते हो, आप रोज कुछ ना कुछ नई चीज उनसे सीखते हो. तो आपका रिएक्शन क्या होता है और आपको कैसी फीलिंग आती है? यार अब जब लोग तारीफ करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी ही फीलिंग आएगी, बुरा तो नहीं लगेगा, है ना. और लोग पसंद करते हैं पोएट्रीज को, अच्छा लगता है उन्हें मतलब मेरी पोएट्री सुनना. और अब मुझे भी अच्छा लगता है मतलब जब लोग मतलब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उससे एक हिम्मत मिलती है कि मुझे आगे और ज़्यादा बेटर करना है ना. और शायद यही चीज़ है जो मतलब इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद मैं मतलब एक मेरे अंदर एक कहते हैं ना वो जज्बा जगाए रखती है कि हाँ भाई आज मैं कम्प्लीटली ना आई वुड से 95% से ऊपर बेड रिडन हूँ, है ना. तो उसके बावजूद भी मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो ये आप सब लोगों का प्यार ही है यार. आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों को मेरी पोएम्स अच्छी लगती हैं तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो उसी वजह से पॉजिटिविटी मिलती है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड बहुत मजा आता है पोएट्री सुन के. और
बहुत ही डीप आप कभी कभार चले जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको कितनी वीडियोस में देखा है कि आपकी लिटरली कई बार इतनी डीप पोएट्री बोल देते हैं कि आपको सीधे शायद दिल पे लगती है। थैंक यू सो मच। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित, पोएट्री करना कितना इजी और कितना मुश्किल है? वो कौन सी क्वालिटी चाहिए इसके लिए? देखो यार, पोइट्री करना कितना इजी और कितना मुश्किल है, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये सब इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पोइट्री में आपका इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। अब जैसे आप पॉडकास्टर हो, आप आर्जिंग करते हो, है ना, तो ये आपका इंटरेस्ट है, तो ये आई थिंक आपके लिए इजी होगा, है ना। बट अगर कोई मुझे कहे कि मुझे आर्जिंग करनी है या पॉडकास्ट करना है, तो आई थिंक मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं उसे इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा जितने अच्छे तरीके से आप करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हाँ, फिर भी एक पोइट्री करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो होनी चाहिए उसकी इमेजिनेशन पावर, कि वो कितना चीज़ों को मतलब इमेजिन कर सकता है, कितना डीपली चीज़ों को फील कर सकता है। ही शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। ओके, गुड, क्या बोलेंगे कि मतलब उसके थॉट्स बहुत डीप होने चाहिए, और मतलब ये एक अच्छा मतलब इमेजिनेशन करने वाला होना चाहिए। ओके, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी चाहिए इसके लिए। ऑब्जर्वेशन पावर के साथ साथ इमेजिनेशन पावर। ऑब्जर्वेशन यानी मतलब जैसे आपके पास आसपास क्या हो रहा है, आपने कोई मतलब चीज देखी, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपने उसे ऑब्जर्व करा, अब उससे आपको अपने वर्ड्स में, ठीक है, एक इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि डायरेक्ट लोगों के दिल पे लगे, और उसके लिए आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, और हाँ, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शब्दावली, हाँ, जैसे हम शब्दावली या बहुत जरूरी है शब्दावली को इम्प्रूव या करना। मेरी तो नहीं होती, बट स्टिल मेरी बहुत पुअर मैं थी, कईयों को मेरी देखता हूँ। बहुत पुअर थी यार, और अभी भी पुअर है। मेरे साथ के जो पोएट, मतलब मेरे साथ के जो पोएट्स हैं, उनकी काफी एक कहते हैं ना अपर लेवल वाली मतलब वोकैबुलरी है, बट मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और एक्चुअली इसके पीछे मेरा एक दूसरा सोचना रहता है। मैं जो भी लिखता हूँ, मैं ये सोच के लिखता हूँ कि वो डायरेक्ट लोगों के दिल पे लगे। मतलब ये जो चीज होती है, पोएट्री इज एन आर्ट। अब इसे, और हालांकि इसमें भी आपको कई टेक्निकल चीजें होती हैं। मैं सही बताऊं, हर काम, खाना देखो कोई भी बनाता है, है ना, हर आदमी, हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने के भी एक प्रॉपर टेक्निकल तरीके होते हैं जिन्हें सीखकर बिल्कुल। इंसान शेफ बन पाता है ना। तो इसी तरीके से पोइट्रीज होती हैं, इन्हें भी लिखने का एक कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। और जैसे कई लोग बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज करते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, बट एज आई फील कि वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जब सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा तो आप हैवी वर्ड यूज करके करोगे क्या। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ये रहता है कि हाँ भाई, मेरी जो पोयम है लोगों के दिलों तक पहुंचे, जिसे सुन के लोगों को ये लगे कि हाँ यार, इसने हमारे दिल की बात बोली। ओके, नाइस। एंड मैं आपसे और भी क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगा। अभी तक का आपका कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो बहुत बेस्ट था अभी तक का, और ऐसा कोई कमेंट जो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट था? बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों बताओ। बस तो यार अभी तक मिला नहीं, और भगवान की दुआ है ना मिले कभी, है ना। और बेस्ट बट स्टिल कभी कभी किसी ने बोला हो कुछ आपको, वर्बली बोला हो, या कुछ भी, एनीथिंग। मेरी पोएट्री को लेके पूछ रहे हो या वैसे
पूछ रहे हाँ, हैं। तुम्हारी पोएट्री को लेके मैं तुम्हारी पोएट्री को लेके पूछ पोइट्री को लेके जो एक तरीके से ऐसा तो मुझे याद थी, बट एक मैं उसे वर्स्ट कमेंट नहीं बोलूंगा, मैं उसे लोगों का फीडबैक बोलूंगा, क्रिटिसिज्म, मतलब एक हाँ क्रिटिसिज्म। क्रिटिक, हाँ कि मतलब उनका ये था जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मेरी पोइट्रीज में टेक्निकलिटीज थोड़े कम होते हैं। मतलब उनका ये था कि ओके, आपको सीखना चाहिए वो चीज, ताकि आपकी एक पोइट्री जो है वो रिदम में आ सके, तो ताकि आप कल को अपनी उस पोइट्री को एक सॉन्ग के फॉर्म में भी मतलब कंपोज कर पाओ। तो और वो चीज मैंने मतलब एज अ कॉम्प्लीमेंट ही दिया, और वो चीज मैंने सीखी भी है। आपने देखा होगा अभी 2 महीने पहले मेरा एक सॉन्ग भी रिलीज आपका हुआ था। सॉन्ग आया था जो हाँ, कुमार विश्वास वाला ओरिजिनल एक वो उसके लिरिक्स मेरे थे, जो हाँ। धुन थी वो कुमार विश्वास की एक फेमस धुन है, उसे उस धुन पे मैंने अपना सॉन्ग रिक्रिएट किया था। सॉरी, हाँ, रिक्रिएट तो उनका ही था, उनका मतलब अपने वर्डिंग्स आपने चेंज कर दिए हाँ और वर्डिंग धुन वही मेरे थी। थे, धुन वही थी। हाँ, हाँ, और वो बहुत सॉन्ग बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ जितने भी डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, गाना, और आपका ये अमेजन म्यूजिक, अमेज़न, सावन, सब हाँ। पे अवेलेबल है। ओह, नाइस। ओ यार, मतलब वो तो बहुत इवन यूट्यूब पे भी उसके व्यूज आई थिंक 11,000 हाँ समथिंग है। यूट्यूब, नहीं आज 12,000 कंप्लीट हो गए हैं यार। अच्छा, 12,000 हो गए। उस दिन मैं देखा था, हाँ। परसों देख रहा था, वो 11,000 हम्म। थे। ओह, हाँ नाइस। नहीं, आज 12,000 कंप्लीट हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक ओके, यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके। ओके। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर ऑडियंस? यार इस मैसेज को मैं सिर्फ 4 लाइनों में बोलूंगा, और वो भी ओके, अपने स्टाइल में, और ओके। जो कि मैं अपने हर शो में बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को। ठीक है, और उन 4 लाइनों में ही मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, उसका समअप है कि गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदलेगा। ओके। गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदलेगा। तेरे हौसलों के आगे पत्थर क्या, पर्वत भी पिघलेगा। मैं चाहूंगा ब्रावो, आप भी मेरे साथ बोलो, ब्रावो। आप भी मेरे साथ बोलो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप नहीं भी बोलूं? मेरे साथ बोलो। चलो बोलता हूँ। हाँ, आप भी मेरे साथ बोलो। एक एक लाइन बोलो, मैं गालियों फिर का, बोलूंगा। हाँ, गालियों का शोर गालियों का शोर एक दिन तालियों में बदलेगा। एक दिन तालियों में बदलेगा। तेरे हौसलों के आगे तेरे हौसलों के आगे पत्थर क्या, पत्थर क्या, पर्वत भी पिघलेगा। पर्वत भी पिघलेगा। वाह। मन में तू अपने मन में तू अपने ये दृढ़ विश्वास रख। ये दृढ़ विश्वास रख। हाँ, दिन में तू अपने हाँ, दिन में तू अपने थोड़ी आस रख। थोड़ी आस रख। वाओ, बस। ब्रावो, ब्रावो ब्रो, ब्रावो, 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 लव्ड इट। वेरी, मजा आ गया, थैंक यू सर। मजा आ गया। मतलब ये आपका बहुत ही मोटिवेट करने वाला लाइन, जो आपने एक पंक्ति भी सुनाई मुझे, और वो मैं से डिसाइड भी करवाई, और इतना मस्त 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 काम आपने किया है, और इतने अमेजिंगली आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। और आसान नहीं होता पोएट्री करना, मैं क्योंकि मैं देखता हूँ, कभी मैं बहुत बड़े बड़े पोएट्स को भी पढ़ता हूँ, उनकी भी पोएट्री बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि आप जैसे टेक्निकलिटी की बात करें, उनकी भी टेक्निकलिटी होती है, पर मेरे को लगता है कि हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं कि उन्होंने भी सीखा हो कहीं से, उनको कौन सिखाएगा, उन्होंने तो कहीं से भी सीखा है ना। नहीं अगर यार, सबके कोई ना कोई, हर हर मतलब सीखते हैं, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। और कईयों को बोलते हैं कि भाई, कुछ कईयों के अंदर एक होता है ना कि वो एक क्वालिटी पहले से ही होती है। कई हाँ, सीखते हैं, कईयों को इंटरेस्ट होता है, कईयों के अंदर क्वालिटी पहले से ही होती है। लाइक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एज लाइक कि एक लड़की आई मेरी लाइफ में, तो उससे मेरा इंटरेस्ट बना, और उससे मतलब मुझे अच्छा लगता था उसके
ये लिखना, और फिर मुझे ये रहता था कि हाँ भाई और क्या अच्छा लिखूं, और क्या अच्छा लिखूं। तो उस चक्कर में मेरी वो पोइट्री मतलब एक इम्प्रूव होती गई, और फिर मतलब आज मैं यहाँ पे हूँ। हम्म, क्योंकि मैंने हर किसी का देखा है ना, जैसे मैंने जैसे मैं आप बहुत बड़ा पोएट नाम बोलूँ तो वैसे मेरे मतलब मेरे जैसे मैं बहुत मेरे स्कूल में ही पढ़ी, जैसे हरिवंश राय बच्चन हैं, जी जी जी। इनको तो कोई सिखाने वाला नहीं, इनको तो बाय नहीं एक्चुअली, नहीं ये एक्चुअली क्या है, हाँ श्री हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो एक बहुत बड़े वो रहे हैं, मतलब उन्होंने जो उनकी डिग्री है, जो उन्होंने हाँ हाँ पढ़ाई करी है हाँ वो हाँ। लिटरेचर में ही करी है। और ओ जिन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई करी होती है तो उन्हें ये सारी जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो सिखाई जाती है, उनके सिलेबस में ही होती हैं। तो ओके। उन्हें सब कुछ पता होता है। और फिर मतलब जो जो इंसान लिटरेचर ही पढ़ेगा तो उसका फिर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी बन जाता है। अच्छा, ये चीज तो मुझे या थैंक यू एजुकेट करने के लिए, मुझे नहीं पता था ना, बट हम्म स्टिल नाउ थैंक वाओ। क्योंकि आसान क्योंकि मेरे को ये पोएट्री हमेशा से अच्छी लगती थी, बट मुझे समझ नहीं आता कि ये करते कैसे थे, ये लिखते कैसे थे, अपने हम्म। भाव कैसे प्रकट करते थे। यार मैं यही कहूंगा कि अपने जो फीलिंग्स है और इमोशंस है ना, हम्म, उन्हें जितना सच्चे दिल से आप हम्म, लिखोगे, ठीक है, वो उतना ही लोगों के दिल तक लगेगी। शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए, हम्म, शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहोगे, चीजें समझ आती रहेंगी, है ना। तो वो हम्म, चीज है। और ये सब डिपेंड करता है कि और आपकी चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ये सब आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अब कुमार विश्वास की ऑडियंस अलग है, ठीक है, हरिवंश राय की ऑडियंस अलग थी। किसी को गालिब पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को फ्री स्टाइल पोइट्री अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कई मतलब, आपको तो पता ही होगा, एक यहाँ बूट वाला करके लड़का है, बहुत फेमस है हाँ हाँ यूट्यूब हाँ 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 हाँ, ही इज वेरी नेटफ्लिक्स पे। फेमस ऑन इंस्टाग्राम टू, मतलब हाँ लड़के तो तो पागल वो है जो क्यों। है वो, हाँ वो बिल्कुल फ्री स्टाइल पोइट्री करता है, मतलब उसकी पोइट्री ऐसी ही होती है कि लाइक वो कोई स्टोरी सुना रहा है, उसमें बीच बीच में वो राइमिंग करता रहता है। उसकी पोइट्री में कोई टेक्निकलिटीज नहीं होती, बट लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके ऑडियंस का। तो मतलब पैंडामिक जब ओवर हो जाएगा, वैक्सीनेशन जब हम्म आई गई है, जो कब लगती है हमको, तब उसके बाद जब हम्म ऑनलाइन इवेंट होंगे, तो ऑनलाइन नहीं सॉरी ऑफलाइन इवेंट होंगे, तब तुम डेफिनेटली परफॉर्म करोगे। डेफिनेटली। बहुत साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया फिर बैठे बैठे, हम्म और कुछ तो नया है। हम्म ओके, तो चलो मोहित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ओके। सच अमेजिंग नॉलेज टू अस, बिकॉज मेरे को लगता है कि बहुत ही अमेजिंग नॉलेज तुमने हमें दी, अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, और अपने पोइट्री के बारे में बताया, जो हमें बहुत ही अमेजिंग लगती है पढ़ने में और सुनने में। ओके। थैंक यू सो मच, इतना थैंक यू। हमें इतना हमें एंटरटेन करने के लिए अपनी पोइट्री से, एंड कीप एंटरटेनिंग। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ओके। जो यूट्यूब के व्यूज हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, और लैक्स में जाए। थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। यस, लैक्स में जाए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग पोइट्री लिखते हैं आप, एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे ही लिखते रहें और हमें ऐसे एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये थे मेरे साथ मोहित चौहान। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इनकी पोएट्री सुन सकते हैं। और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो टॉपिक लेस टपरी और मेरे रेडियो डाउन वाले लिसनर्स हैं, आप भी इनको यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप नहीं देख सकते, इट्स ओके, आप इनकी पोएट्री सुन भी सकते हैं वहाँ पे, बहुत अमेजिंग बोलते हैं। जैसा आपने अभी पूरे इंटरव्यू में देखा कि किस तरह से इन्होंने एक लाइन बहुत अमेजिंग बोली एंड में आके, तो ये ऐसा आप भी कर सकते हैं और आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज आरजे पुलकित साइनिंग ऑफ। यही मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन माय डबल एस टपरी एंड टॉप लिया।
So guys, good night and दुआ में याद रखना. Okay, thank you Mohit, thank you so much. Bye. Thank you, Pulkit. Thank you.